सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है। मैं जनरल सेक्रेटरी नाज विला सोसाइटी। फैज़ान साहब, दिल्ली सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है तालीम के मैदान में, उसने नए नए कीर्तिमान किए हैं। तालीम में जो सरगर्मी हुई है, जो तालीम में जो बेदारी आई है, वो दिल्ली सरकार का एक अपने आप में एक अनूठा काम था। लेकिन उसी के बरक्स कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार मुस्लिम की जो एक मीठी ज़बान है उर्दू, जिसको सभी से जोड़ा जाता है, मुसलमान की भी है, हिंदू की भी है, पंजाबी की भी है, यानी कि देश की ज़बान है। उसी ज़बान को साथ सौतेला रवैया अख्तियार करते हुए दिल्ली सरकार अपना कोई भी ऐसा काम नहीं दिखा पा रही जिससे हम ये कह सकते हैं कि बाकी ये काम दिल्ली सरकार ने उर्दू के लिए किया है। जिसके चलते उर्दू एकेडमी फरवरी से बिना चेयरमैनी के चल रही है, उसमें कोई वाइस चेयरमैन नहीं है। और उसके अलावा उर्दू एकेडमी के ज़रिए जो गेस्ट टीचर दिए जाते थे, वो गेस्ट टीचर ही पिछले 2 साल से नहीं दिए जा रहे हैं। क्या लगता है कि ये हुकूमत की किस तरह की उर्दू मोहब्बत है या उर्दू दुश्मनी है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली में इन्होंने कहा कि हमने एजुकेशन पे काम करें, लेकिन जिस इलाके में हम रहते हैं पुरानी दिल्ली में, कोई एजुकेशन पे काम नहीं हुआ। साइंस का कोई स्कूल नहीं है, साइंस साइड से कोई स्कूल हमारे पास नहीं है, ना हमारे पास ऐसा कुछ है। तो खैर, पहली बात तो ये है कि भाई हमारे पुरानी दिल्ली में ख़ास करके चांदनी चौक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें उर्दू से रिलेटेड कोई भी काम नहीं हुआ। ख़ास करके एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। जो उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली के अंदर 500 नए स्कूल देंगे और हर विधानसभा में हम एक नया स्कूल देंगे, लेकिन अभी तक हमारे कोई विधानसभा में या हमारे पड़ोस की किसी विधानसभा में कोई नया स्कूल नहीं बना। यहाँ तक कि उर्दू के लिहाज से अगर देखा जाए तो उर्दू के साथ तो इतनी ज़बरदस्त सौतेला व्यवहार हो रहा है कि आपको बताना कि सौतेला व्यवहार इस तरह हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। फरवरी से उर्दू एकेडमी खाली पड़ी हुई है। उर्दू एकेडमी में कोई भी चेयरमैन या कोई भी एक्टिंग चेयरमैन नहीं है। इससे लगता है कि भाई दिल्ली सरकार जो है कोई भी संजीदगी से काम नहीं ले पा रही है, ना उसको उर्दू से कोई मोहब्बत है, सिर्फ दिखावे की मोहब्बत है, कोई जो है ज़मीनी मोहब्बत नहीं है। दूसरी बात, गेस्ट टीचर 2 साल से नहीं है, रिक्रूटमेंट बिल्कुल नहीं हो पा रहा। गेस्ट टीचर का होना बहुत ज़रूरी था, रिक्रूटमेंट का होना ज़रूरी था। पुराने लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, पुराने लोग जो हैं वो काट दी। नई वज़ीर तालीम आतिशी मालिनी का ये कहना है कि हम उर्दू को तरक्की की उस बुलंदी पर लेके जाएंगे जो उसका असली मुकाम है। पुराने जो जितने भी मुलाजिम हैं वो तो असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं, अभी तक उन असामियों को पूर्ण नहीं किया गया। जबकि उर्दू एकेडमी, दिल्ली सरकार का ये कहना है कि उर्दू एकेडमी का बजट हमने दुगना कर दिया है, उसके बावजूद भी उसके अंदर असामियाँ पूर्ण नहीं की जा रही हैं। तो ये बजट दुगना करने से क्या हासिल हुआ? नहीं, बजट दुगना करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, जब जो पुराने काम है, जो 21 असामियाँ आपने बताई हैं, वो कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। आगे के नए कुछ काम नहीं हो पा रहा है, नया कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा है, नया कोई प्रमोशंस नहीं हो पा रहा है। हर महीने कोई ना कोई उर्दू एकेडमी के बैनर पर प्रोग्राम्स वगैरह होते थे, बड़े से बड़े अच्छे प्रोग्राम होते थे। इस सरकार से पहले जितनी भी सरकार थी, उन्होंने उर्दू एकेडमी को प्रमोट करा है, हर तरीके से प्रमोट करा है। हर लिटरेचर में भी प्रमोट करा है उसको, और उसको सूफी में भी प्रमोट करा है। लेकिन ये सरकार कुछ भी करने को लायक नहीं है। इसने तो सिर्फ उर्दू को ही बर्बाद कर दिया। नई वज़ीर तालीम आतिशी मालिनी ने आते ही ये कहा था कि हम जब उर्दू को उस बुलंदी पर लेके जाएंगे जो उसका असली जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उनकी कोई ऐसी कारगुजारी देखने में नहीं आई जिससे उर्दू को तरवीज तरक्की मिले, उसको एक नया मुकाम हासिल हो। ये सिर्फ जुमलेबाजी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जब से नई वज़ीर तालीम आई है, उनका तो कोई भी झुकाव उर्दू की तरफ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं, चाहे वो चेयरमैन नुमाइंदे हो, चाहे वो मेंबर असेंबली नुमाइंदे हो, वो सरकार की गाल से लाकर थपथपी देते हैं और बात करते हैं कि हम उर्दू को इतना मजबूत करेंगे, इतना लेके जाएंगे, दिल्ली सरकार संजीदगी से काम कर रही है। लेकिन वो सब कुछ बेमायनी बेखैज़ है, क्योंकि हकीकत में कुछ और होता है और रियल लाइफ में कुछ नहीं नज़र आता। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने अब तक जो भी तालीम के मैदान में काम किए हैं वो सिर्फ एक सिक्का बंद इलाकों में काम किए हैं। मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम हलकों में कोई नया स्कूल नहीं बन पाया, कोई नया वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर नहीं कोई खोल पाया, नया कोई एक्सीलेंस क्लासेस का कोई स्कूल नहीं बन पाया। जबकि पढ़ने वाले बच्चे मुसलमानों में इतनी बेदारी आ गई है, वो लोग भी चाहते हैं आगे बढ़ना, आगे बढ़ें और उनको अच्छे नए तालीम के मौके मिलें। लेकिन ये कहीं ना कहीं उनको सिर्फ एक लॉलीपॉप दी जाती है और इसकी रहनुमाई करते हैं, इसकी पूरी तरीके से नुमाइंदगी करते हैं हमारे मुस्लिम मेंबर असेंबली, मुस्लिम चेयरमैन। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी मुस्लिम इदारों के अंदर में किसी भी मुस्लिम रहनुमा को कोई भी ज़रा से भी उनको फिक्र और ख्याल नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। सिर्फ उन सबको सिर्फ अपनी अपनी रोटियाँ सेकने से फुर्सत नहीं है, अपने ओहदों से बचाने से फुर्सत नहीं है। मुसलमानों पे क्या जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, ख़ास करके मुस्लिम बेल्ट में, उनको कोई किसी चीज़ से मतलब नहीं है। नालियाँ
और सफाई से, ये तो एक रोज़मर्रा का काम है, डेली काम है, सफाई सुथराई तो होनी है, लेकिन जो एक बेसिक वर्क है, जो एक मुस्लिम इदारों में बेसिक वर्क होना चाहिए, उसकी तरफ कोई भी किसी का रुझान नहीं है। मैं आपके ही चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, बराए मेहरबानी उन मुस्लिम लीडर से, मुस्लिम अहदेदारान से, कि वो भी इन चीज़ों को देखें जिसके लिए उनको बिठाया गया है, जिनके लिए उनको इस जगह पे लाया गया है। अगर वही नहीं करेंगे इस पुरसाने हाल को, तो फिर कौन देखेगा इसको। वज़ीर तालीम से और वज़ीर आला से क्या मुतालबा करना चाहेंगे कि उर्दू अकेडमी को जल्दी रहते एक नया चेयरमैन मिले, वो चेयरमैन जो उर्दू की तरक्की के लिए काम करे, क्योंकि अब तक जितने भी चेयरमैन दिल्ली सरकार ने बनाए हैं, चाहे वो माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन हो, चाहे वो उर्दू अकेडमी चेयरमैन हो, वो ना आशना थे, वो ना अहल थे, उस ओहदे के लायक ही नहीं थे। नहीं, देखिए, मैं इस बात को तो नहीं कहना चाहूँगा, फिलहाल ये अल्फाज तो नहीं है कि हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वज़ीर आला से और वज़ीर तालीम से कि आगे के लिए कम से कम ऐसे आदमी को तो सूटेबल रखें, या ऐसे आदमी को तो इस पोस्ट पे बिठाएं जिसको उर्दू के बारे में कुछ नॉलेज हो, कुछ पता हो। ये जो अभी जो चेयरमैन गए हैं, जिनका टेन्योर ख़त्म हुआ है, उनको तो उर्दू के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं थी कि क्या क्या अल्फाज की अदायगी करनी चाहिए, क्या तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी होनी चाहिए, वो लगते नहीं थे उर्दू अकेडमी के चेयरमैन। तो मैं ऐसी पिछली सरकारों में जब भी चेयरमैन आया है, वो वाकई किसी न किसी इदारे से ताल्लुकात रखते थे, वो लगता था कि उर्दू अकेडमी के चेयरमैन है, इस पोस्ट पर फाइल है, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन। लेकिन मैं अब यही आप मुतालबा, खैर वो तो दिल्ली सरकार तो अपने ही मिजाज से लोगों को लाएगी, उनको जहाँ लगता है कि भाई जहाँ पे हमें मुसलमानों का जो है किसी तरह भी जो है इनका मामला जो है ऐसे डाउन करने हैं, तो वहाँ पे ऐसे चेयरमैनों को रखा जाएगा, और वही हमारे लिए जो अफसोसनाक बात है। थैंक यू सो मच।